नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS परफेक्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो 10th का अध्याय नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिनमें दो चर हो, जैसे x और y हो सकता है, a और b हो सकता है। इस प्रकार यदि दो चर हैं तो होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? जिस पर घात कितनी हो, एक, कि x की पावर कितनी हो, एक, या फिर चर पर पावर कितनी हो, एक। चर पर पावर यदि एक है तो उसको बोलते हैं कौन सा? रैखिक समीकरण युग्म। इसमें एक क्वेश्चन है, तो इसका जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में वो लगभग आपके कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। जो निबंधात्मक क्वेश्चन है लास्ट में, उनमें एक क्वेश्चन आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। वो भी कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। तो इसमें एक क्वेश्चन है जो लगभग हर बार क्वेश्चन में आता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत या फिर असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले आपको बताना है कि ये संगत है या फिर असंगत है, और यदि संगत है तो उसको कौन सी विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। क्योंकि यदि हल संगत होंगे तभी उसके हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि संगत और असंगत क्या होता है। तो आपको पता है कि हल करने की इसमें जो ग्राफीय विधि में 3 प्रकार की लाइनें होती है। एक तो होती है आपकी प्रतिच्छेदी, एक तो कौन सी होती है? प्रतिच्छेदी। और एक होती है समांतर, और एक होती है संपाती। अब इनकी क्या क्या कंडीशन है वो देखते हैं। जब a1/a2 का मान बराबर आ जाए किसके? b1/b2 के बराबर नहीं हो। यदि a1/a2 का मान बराबर नहीं हो किसके? b1/b2 के, तब तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी होगी तो उनके हल कैसे होंगे? संगत। प्रतिच्छेदी है तो उनके हल कैसे होंगे? संगत। और साथ में कैसा हल होगा? केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। तो ये तो था प्रतिच्छेदी की कंडीशन। अब है समांतर की। समांतर में क्या होगा? जब a1/a2 का मान बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तब कैसी होगी रेखाएं? तब रेखाएं कैसी होगी? समांतर। और समांतर के साथ में ही अब जब दो रेखाएं समांतर होती है तो वो कहीं भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और जब तक प्रतिच्छेद नहीं करेगी तब तक उसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं है तो उसका हल कैसे होंगे? असंगत। असंगत और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होंगे। अब आते हैं तीसरी, कौन सी है? संपाती। संपाती में क्या होता है? a1/a2 का मान बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर होता है c1/c2 के। जब तीनों मान बराबर आ जाए तो रेखाएं कैसी होगी? संपाती। और संपाती होगी तो हल कैसे होंगे? संगत। क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी तो अनेक हल होंगे, और हल होंगे तो संगत। जिनके हल प्राप्त होते हैं उनको संगत हल, और जिनके हल प्राप्त नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? असंगत। तो इनके हल भी कैसे होंगे? अनेक, अनंत हल होंगे। तो ये तो थी रेखाओं की कंडीशन। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में पहले क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। एक बार इसको तो इरेज कर देते हैं। इरेज हो गया है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि संगत हल है तभी आपको कौन सी विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है।
तो इसमें पहली इक्वेशन दे रखी है कि 2x + y - 6 बराबर 0 और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x - y - 2 बराबर 0। तो इसमें ये जो अक्स के साथ में जो पहला मान है उसको तो क्या बोलते हैं a1। जो अक्स के साथ में पहला मान दे रखा है वो तो कितना हो जाएगा a1। तो ये तो हो गया a1। a1 का मान तो कितना हो गया 2। और यहाँ पर y के साथ में दे रखा है वो हो जाएगा b1। तो b1 का मान कितना दे रखा है, यहाँ y के साथ में कोई संख्या नहीं है तो जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पर कौन होता है 1। और ये जो अचर बच गया वो होता है c1। तो c1 का मान कितना हो गया 6। तो ये तो पहली इक्वेशन से आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन में जो अक्स के साथ में दे रखा है वो तो कौन हो जाएगा a2। तो a2 का मान तो कितना आ गया 2। और जो y के साथ में दे रखा है वो कौन होगा ये b2, लेकिन विथ सिंबल साथ में सिंबल लेना है तो ये हो जाएगा -1। तो b2 का मान कितना आ गया -1। और इसी प्रकार c2 का मान कितना आ गया, c2 का मान आ जाएगा -2। अब a1/a2 का मान, तो a1/a2 का मान इसी को बटे में लेंगे, फिर b1/b2 तो बटे में लेंगे इस प्रकार। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटने के बाद भी कितना आ गया 1/1। और यहाँ से कटेगा तो ये कटेगा तो 1/1 आएगा, लेकिन ये माइनस में 1/1 आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, नॉट इक्वल वाली कौन सी कंडीशन है, प्रतिच्छेदी वाली। कौन सी कंडीशन हो गई प्रतिच्छेदी। और साथ में कैसे हल है संगत, और केवल एक हल होगा। तो संगत है तो हमें इसको कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से। अब आगे देखते हैं ग्राफीय विधि से हल करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको हल करेंगे और हमें ग्राफीय विधि में कम से कम चर के 3 मान निकालने हैं। तो 3 मान निकालने, अब आपको सबसे पहले समीकरण को देखना है और समीकरण में वो चर इधर कौन सी साइड रखोगे, लेफ्ट साइड में रखना है जिसमें कोई संख्या नहीं है। जैसे यहाँ पर x के साथ में 2 है और यहाँ पर y के साथ में कितना है 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो आपको उस चर को इधर रखना है जिसमें कोई भी संख्या नहीं है, ताकि वो संख्या बटे में न जाए और आसानी से हल हो जाए। तो इसमें y का दे रखा है तो y को तो इधर रखना और क्या लगा देना है बराबर, बराबर के उधर 0 है तो सभी को बराबर के उधर भेजना है। तो 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, और 2x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो ये आपको इसको इक्वेशन दे देना, जैसे इक्वेशन नंबर हो गया ये फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब आपको ये तो हो गया LHS साइड और ये हो गया RHS साइड। अब RHS साइड में जो चर दे रखा है आपको उसका मान रखते जाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि समीकरण एक में x का मान 0 रखने पर समीकरण एक में x का मान कितना रख रहे हैं 0, या भी लिख सकते हो कि समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर रखो इसमें। तो क्या हो जाएगा ये y बराबर 6 माइनस 2 के नीचे क्या आ जाएगा 2, और x की जगह कितना रख दिया 0, x की जगह कितना आ गया 0। अब 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, और 6 में से 0 को उठाएंगे तो y का मान कितना आ गया 6। तो y का मान तो कितना आ गया 6। ये तो एक हल हुआ अभी। इसी प्रकार में 2 हल और निकालने हैं। अब लिखेंगे हम समीकरण एक में x बराबर 1 रखने पर अब 1 रखते हैं। समीकरण था हमारा y बराबर 6 माइनस 2 और x की जगह कितना रख दिया 1। अब 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2, और 6 में से 2 को घटाओगे कितना आएगा 4। तो y बराबर कितना आ गया 4। इसी प्रकार तीसरा मान निकालेंगे। अब के बार x बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर 6 माइनस 2 और इस x की जगह कितना रख दिया 2। 2 को 2 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 4, और 6 में से 4 को घटाओगे तो y का मान कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे 3 हल हो गए। अब तीनों हलों को आपको क्या करना है यहाँ पर
एक सारणी बनानी है। तो यहाँ पर सारणी ड्रॉ कर देते हैं एक। ये सारणी हो गई, एक तो x के मान हो गए और एक y के मान। तो y का अक्ष का तो हमने कितना रखा है, x बराबर तो 0 रखा था, 1 रखा था और 2 रखा था। अब 0 पर तो मान कितना आया था x का, 6। ये x बराबर 0 पर y का मान कितना आया था, 6। और x बराबर 1 पर आया था y का मान कितना, 4। और a कितना आया था लास्ट में, y का मान आया था 2। तो ये तो हो गया 4 और 1 हो गया 2। अब एक तो ये बन गया। इसी प्रकार हमें क्या करना है, दूसरे समीकरण को हल करना है। तो दूसरे समीकरण को हल करेंगे तो यहीं पर हल कर लेते हैं दूसरे समीकरण को भी, जब भी नीचे जगह है। समीकरण देख लेते हैं। समीकरण था हमारा 2x माइनस वाई माइनस का 2 बराबर 0। इसमें भी आपको देखो किसका मान निकालना है। इसमें भी y के साथ में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ से भी हम किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो माइनस वाई, अब की बार माइनस साथ में तो माइनस लेना है, माइनस का y बराबर लगा देना है। बराबर के उधर पहले 2 जाएगा तो 2 का 2 रह गया, ये माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2 हो गया, और 2x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2x। अब माइनस को भी उधर भेजेंगे तो y बराबर, माइनस उधर जाएगा तो सिंबल से भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये 2x तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये जो 2 है वो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, उसी प्रकार ये तो हो गया LHS साइड और ये हो गया RHS साइड। अब जिस तरफ RHS साइड में जो चर है उसका मान रखना है, तो यहाँ पर भी हम x बराबर कितना रखते हैं, x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर 0 रखेंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, y बराबर 2, x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह रख दिया हमने 0 और माइनस 2, 2 को 0 से गुणा करोगे 0, और 0 में से 2 को घटाओगे तो y बराबर कितना बचेगा, 0 में से 2 को घटाना है तो कितना बच गया, 2 बच गया। तो y का मान कितना आ गया, ये सॉरी माइनस का 2 बच गया। इसी प्रकार अब क्या रखेंगे, x बराबर कितना रखें, 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। तो x बराबर 1 रखेंगे तो समीकरण क्या था, y बराबर 2, x की जगह कितना रख दिया 1, और माइनस में कितना है, माइनस में कितना है 2। हल करेंगे तो y बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और माइनस कितना आ जाएगा 2, 2 में से 2 को उठाएंगे कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार अब की बार x की जगह कितना रखना है, अब x की जगह कितना रख दें, 2 रखने पर, x की जगह 2 रखने पर। तो 2 रखेंगे कितना आ जाएगा, y बराबर 2 कोष्टक x की जगह 2 रख दिया, और माइनस कितना है 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2। तो y का मान कितना आ गया, 2। इस प्रकार इसके 3 हल हो गए। अब इसकी भी क्या बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं उसी की जगह, उसी के नीचे क्या बना लेते हैं, एक सारणी। ये हो गई एक सारणी। ये 3 मान हो गए x और y। x का पहले कितना रखा था, 0, फिर 1, फिर 2। अब 0 पर कितना आया था, पहले 0 पर आया था कितना, -2, फिर आया था 0 और फिर आया था 2, -2, 0 और 2। तो -2, 0 और माइनस का 2, 0 और एक आया था कितना, 2। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये तो हमारा समीकरण हल हो गया, इसके 3 मान आ चुके हैं, 3 3। अब हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहला मान तो हमारा, ये पहले सारणी से पहला मान निकालें, तो हम यहाँ नीचे नीचे बना लेते हैं इसकी ग्राफ। तो यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो ये तो हो गया कौन सा, वाई एक्स, और ये कौन सा हो गया, एक्स एक्स। एक तो हो गया वाई एक्स और एक हो गया एक्स एक्स। ये तो हो गया एक्स एक्स और एक हो गया वाई एक्स, ये हो गया वाई एक्स। अब इधर होता है एक्स पॉजिटिव, इधर होता है एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे हो गया वाई नेगेटिव। अब हम देखना है कि सारणी में जो अक्स का मान है वो कहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक लेना है। तो सबसे बीच में तो कौन हो गया, 0, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि एक्स का मान बड़े से बड़ा कितना है, एक्स का मान बड़े से बड़ा
बड़े से बड़ा x का मान कितना है हमारे, यहाँ तो x का मान है 2 तक, यहाँ पर भी x का 2 तक है, तो y का मान बड़े से बड़ा 6 तक है और छोटे से छोटा -2 तक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम। अब ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, क्योंकि x का मान तो ये 0 1 2 तक ही है। अब y का जरूर हमें मान कितना रखना है, 6 तक लेना है। तो y का मान 6 तक, छोटा बन गया ग्राफ, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं इसको बड़ा, इसको हटा देते हैं y x को। ये हो गया हमारा y x, यहाँ ऊपर लिख देते हैं y x। ये तो पता ही है आपको, ये तो हटा देते हैं एक बार ताकि हमारे जो 6 मान है वो आ जाए। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 और 6 हो गया 6 तक। अब हमें अपने क्या देखनी है, सारणी देखनी है। तो सारणी में सबसे पहले इधर y का मान भी कहाँ तक आ रहा था, y का मान -1, इधर हो जाएगा -2। यहाँ x का कोई मान है नहीं माइनस में, इसलिए हम रखेंगे भी नहीं x का मान। अब आपको सबसे पहले देखना है सारणी में x का मान 0, x के 0 पर y का मान कितना आया था, 6। x 0 पर y का मान कितना था, 6। एक बार चेक कर लेते दोबारा। 0 पर 6 है, 1 पर 4 है, 2 पर 2 है। 0 पर 6 है, ये 0 पर कितना है, 6। 0 पर 6 है, 1 पर 4 है। 0 पर 6 और 1 पर 4। तो x का मान एक बार यहाँ रख लेते हैं। x 0 पर 1 है, 0 पर 6 है और 1 पर कितना है, 4 है और 2 पर 2 है। तो आपको क्या करना है, x का 0 नहीं देखना है, केवल आपको y का कितना देखना है, 6। जो 0 है उसको नहीं देखना है, y का 6 देखना है। तो y का 6 यहाँ पर हो गया, y का 6, ये हो गया y का 6। तो यहाँ बिंदु आ गया एक, तो 0,6। फिर है 1 और 4, x का मान 1 और y का मान 4 है। तो x का मान तो 1 ये रही, x बराबर 1 की लाइन, और 1 है y बराबर 4 की लाइन। तो ये होगी y बराबर 4 की लाइन। दोनों जहाँ लाइन कटेगी, ग्राफ में एक साफ दे रखा होगा लाइनें, वहाँ पर बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,4। ये हो गया 0,6 और ये हो जाएगा 4,4, सॉरी 1,4। अब है 2,2, तो x बराबर 2 की लाइन ये रही और y बराबर 2 की लाइन ये रही। तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, ये बिंदु आ गया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को एक ही लाइन से क्या करना है, मिलाना है। ये इस प्रकार एक तो लाइन हो गई। इसी प्रकार दूसरी लाइन में क्या था, एक बार इसको मिटा देते हैं यहाँ से। दूसरी लाइन में क्या है, दूसरे में देख लेते हैं एक बार क्या क्या मान आए थे उसमें। तो उसमें मान दे रखा है 0 पर -2, 0 1 2 और नीचे है -2 0 और 2, -2 0 और 2, -2, ये तो है 0 1 और 2, यहाँ पर -2 0 और 2। ये ऊपर वाले x के मान है, नीचे वाले किसके थे, y के। अब 0 को नहीं देखना है, केवल -2 को देखना है। तो ये रहा माइनस का कितना, 2, नीचे y बराबर -2 देखना है। फिर 1 और 0, तो अब की बार y बराबर 0 नहीं देखना है, x बराबर 1 देखना है केवल। तो x बराबर 1 कहाँ पर है, ये रहा x बराबर 1। और फिर है 2,2, तो 2,2 तो फिर से कहाँ आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा फिर से। तो इस प्रकार ये लाइन बन गई हमारी इस प्रकार। और ये दोनों क्या कर गई, प्रतिच्छेद। और हमने पहले ही देख लिया था स्टार्टिंग में कि ये दोनों लाइनें कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। अब ये बिंदु आ गया कौन सा, 2,2। तो इस प्रकार इसके हल भी क्या हो गए, 2,2, मतलब x का मान भी 2 होगा और y का मान भी कितना होगा, 2, और ये केवल एक ही हल होगा। तो इस प्रकार आप ग्राफीय विधि से क्या कर सकते हो, हल ज्ञात कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।